तीन निर्णय लिए हैं सर 2021 में। ये मकान दे रहे हैं कुछ लोगों को, अब हमें बोलता है मकान देने का निर्णय अविभाजित राजनांदगांव जिले के नक्सल हिंसा से प्रभावित तकरीबन 120 परिवार नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ नहीं मिलने से दर दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। पीड़ित परिवार राजनांदगांव में प्रेस वार्ता के दौरान अपनी पीड़ा बताई है। उनका कहना है कि अविभाजित जिला राजनांदगांव के मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, डोंगरगढ़ के बोर तालाब, खैरागढ़ के साल्हेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वे लोग निवासी हैं। नक्सलियों ने इन परिवारों के सदस्य या किसी के बाप तो किसी के भाई की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में कर दी है, जिससे वे अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह रहकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। घर द्वार छोड़ चुके इन परिवारों का कहना है कि उनके पास स्वयं का मकान तक नहीं है, जिससे वे किराए के मकान में रह रहे हैं और राज्य सरकार से नक्सल पुनर्वास नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं। नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 39 परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई है, वहीं आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है, लेकिन उन्हें व्यवस्थापन के तहत मकान उपलब्ध नहीं कराया गया है। इनका कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार से उन्होंने गुहार लगाई थी और आंदोलन भी किया था, जिसका समर्थन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उस समय की थी। अब उन्होंने भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई है और प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। बबला साहू तीन निर्णय लिए हैं सर 2021 में। ये मकान दे रहे हैं कुछ लोग, अब हमें बोलता है मकान देने का निर्णय प्रावधान नहीं। ये पुनर्वास समिति 2004 से यहाँ सत्ता शासन बनाई गई है। पुनर्वास समिति के तहत शासकीय नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान 7% देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन हम लोग को समय सीमा के भीतर सिर्फ शासकीय नौकरी और आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया गया था, लेकिन अन्य सुविधा मकान और 7% अभी तक नहीं मिला सर, जिसके लिए हम 20 साल से कलेक्टर ऑफिस से लेके मुख्यमंत्री निवास तक चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आंदोलन किए। रायपुर में आंदोलन करने के बाद 2019 में बापू की 150वीं जयंती के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि नक्सलवाद से पीड़ित परिवार को मकान बनाकर देंगे। उसके फलस्वरूप 2021 में जिला पुनर्वास समिति द्वारा हम 35 परिवारों को मकान उपलब्ध कराने के लिए निर्णय लेकर 900 वर्ग फीट के लिए ये कागज़ निकाले थे सर। अब इसी के लिए हम 3 साल से हम और लगातार मांग करते आ रहे थे। इसी संबंध में हम अभी वर्तमान 4-5 महीने पहले मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिला था मैं, उसको भी समस्या बताया तो बोले कि हम जल्दी तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सर अब देखने को मिल रहा है कि यही जिला पुनर्वास समिति हमारे आवेदन को निरस्त कर दिया। ये कहते हैं कि तुम पात्रता नहीं हो। हमारा कहना ये सर, जब पात्रता नहीं है तो जब पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ में एक है, अलग अलग जिला में ये पुनर्वास नीति लागू है, उन लोग को मकान नौकरी दे रहा है, हमको क्यों दे रहा है? ये दो व्यवहार कैसे हो रहा है सर? यहाँ पर हमें चाहते हैं सर, जैसे रमन सिंह जी हमारे समर्थन में आंदोलन में रायपुर में समर्थन किया था, मीडिया में बयान जारी किया था कि हमारी सरकार बनती है पीड़ित परिवार को लाभ तत्काल दिया जाएगा। हमें चाहते हैं सर रमन सिंह जी एक्शन ले इस केस में और प्रदेश के जितने भी पीड़ित परिवार भाई उसको न्याय दिलाए। जी आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अब लंबा संघर्ष हो गया? जी हम आगे सर अभी देखते हैं सर 1-1.5 महीना, और उसके बाद हम सीधा रायपुर सीएम हाउस में जाके चुपचाप धरना बैठेंगे सर। क्या करेंगे सर? हम तो कुछ आ रहा है नहीं है। अदर जिले में जिला एसपी कलेक्टर के जो पद है सर एक ही है, हमारे जिले का पद एक ही है। जब पद एक ही है, कलेक्टर एक ही है, हर जिले का एसपी एक ही है, तो पुनर्वास नीति में भेदभाव क्यों हो रहा है सर? इसका कारण हमको बताए ना, बताते भी नहीं, देने का नहीं है, निरस्त कर देते हैं। अब अदर जिले का लेके आता हूँ, ये सब मीडिया दिखाता हूँ, बोलते हैं मीडिया फर्जी काम करता है, मीडिया कटिंग लाते हो। न्यायालय गए थे इस मामले में? जी मैं न्यायालय भी गया सर, 2 बार न्यायालय गया। न्यायालय से भी आदेश हो गया कि जो पुनर्वास नीति बनाई उसका लाभ इसको मिलना चाहिए। उसी के तहत ये लोग 19 में न्यायालय गया था सर। 19 न्यायालय आने के बाद मैं 21 में ये लोग जारी किए, निर्णय लिए थे। कुल कितने परिवार हैं? हम लोग सर लगभग यहाँ 120 परिवार थे, लेकिन उस समय 35 लोग न्यायालय गए थे। ठीक है, आपका नाम? मैं धीरेन्द्र कुमार साहब।
हमारे लिए हम लोग नक्सल पीड़ित परिवार से हैं सर। हमारे